हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में। आप लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ते हैं क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 एचसी वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से 25th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू। दो आइडेंटिकल बॉल है, एकदम सेम है, सेम आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम, कंप्लीटली सेम। दो बॉल है जिसमें चार्ज है Q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया, तो मान लेते हैं कि रस्सी ऐसे बांध दिया, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया और दोनों में सेम चार्ज होने की वजह से इन दोनों में रिपल्सन होने लगा और रिपल्सन से ये फेंका गया, ऐसे रिपल्सन से ये ऐसे हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड करने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। स्ट्रिंग की लंबाई सेम है, इसका लंबाई है L। Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta। ये एंगल जो है ये 2 थीटा है, यानी अगर मैं इसकी डिवाइड कर दूं तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, रस्सी में T टेंशन लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पे mg वेट नीचे लग रहा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा Fe। सेम इसके साथ भी यही हो रहा होगा। ठीक है, T इस तरफ, Fe इस तरफ और mg नीचे। तो मैं एक बॉल को कंसीडर करके क्वेश्चन बनाता हूं। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। यानी अब यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ठीक है, तो मैं अब एक सिस्टम को कंसीडर करता हूं। मान लीजिए ये एक सिस्टम को ले लेता हूं। इस सिस्टम में एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचता हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो जरूर ये भी थीटा होगा और t को मैं इधर रिजॉल्व करूंगा, मुझे मिलेगा t cos थीटा और t को इस तरफ रिजॉल्व करने पे मुझे मिलेगा t sin थीटा। ठीक है, क्यों मिलेगा sin थीटा? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, t sin थीटा Fe को बैलेंस करेगा और t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, तभी यह इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब नो फोर्स, जीरो फोर्स पे आ जाएगा। यानी t sin थीटा इज इक्वल टू Fe होना चाहिए और t cos थीटा इज इक्वल टू mg होना चाहिए। अगर मैं डिवाइड कर दूं इन दोनों को तो मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, Fe मैं इधर लिखता हूं tan थीटा इज इक्वल टू Fe का वैल्यू हो जाएगा K, दोनों पे चार्ज Q है इसलिए Q इंटू Q, Q स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी नहीं दी हुई है, दूरी निकालना है। तो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिंग ऐसे है ना, तो ये दूरी आपको निकालनी है और ये आपने डिवाइड कर दिया थीटा, ये 90 माइनस थीटा इस फिगर से देखिए, और ये लंबाई जो है आपके पास L है। तो अगर मैं L को इधर रिजॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा L sin थीटा, यानी इतनी दूरी हो जाएगी आपको L sin थीटा और ये भी हो जाएगा L sin थीटा। तो आपके पास पूरी दूरी हो गई 2L sin थीटा। तो ये दूरी मिल गई मुझे 2L sin थीटा का स्क्वायर। आप इसको नोट करें। ठीक है, और ये mg जो था मैं इसको mg को लिख देता हूं, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक है, वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू KQ स्क्वायर। ठीक है,
के का वैल्यू आपको पता ही है, क्यू स्क्वायर, के का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देख लीजिए 2l sin थीटा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर l 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये mg, आपको ये m निकालना है, तो आप क्या करेंगे, m निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से m को ऊपर ले जाएंगे, m इक्वल टू आपको मिलेगा m इक्वल टू, ठीक है, ये tan थीटा नीचे चला जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, जी रह गया आपके पास नीचे। अब ध्यान दीजिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा है और एक tan थीटा नीचे आ रहा है, ठीक है, तो tan थीटा ऊपर जाएगा तो cot थीटा बन जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा रह गया, तो m का इतना ही वैल्यू है। आप इसको नोट करें, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन ये जरूर लिखिए क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। चलिए मैं इसको मिटाता हूं।